सप्तऋषि पहुंचे मां पार्वती के तप की परीक्षा करने के लिए। सप्तऋषियों ने जाकर पार्वती मैया के तपस्या करते करते जैसी तपस्या पूर्ण होने वाली थी, प्रश्न पर प्रश्न कर दिए। सप्तऋषियों ने कहा, तपस्या कर रही हो किसके कहने पर? गुरुजी के कहने पर। तुम्हारे गुरु कौन है? नारद। तो सप्तऋषियों ने कहा, आज तक नारद के कहने पर किसका घर बसा है, जरा बताना तो। अरे नारद के कहने पर कईयों के घर उजड़ गए, तुम उन गुरुजी की बात मान रही? सती मैया कुछ नहीं कह रही, मौन है। अभी भी असर नहीं हुआ। सप्तऋषियों ने दूसरी बात कही। क्या कहा? बोले, तुम्हारे पिता ही जड़ है ना, पत्थर, इसी कारण तुम भी जड़ मौन हो गई, कुछ बोल नहीं रही। अरे जड़ की बेटी जड़ ही हो, पर्वत की बेटी पर्वत, पत्थर की बेटी पत्थर। अंदर कोई हृदय है, कोई दिल है, कोई कामना है कि नहीं? बस तपस्या कर रही हूँ। और किसके लिए तपस्या कर रही हूँ, कभी सोचा है? वो शिव जो साक्षात रहने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। सप्तऋषियों ने कहा, रे दुनिया में उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं है, भिखारी। जाकर के तुम्हें भी भीख ही मांगनी पड़ेगी, भिक्षाटन करना पड़ेगा, उसके साथ विवाह कर। और तो और सप्तऋषियों ने एक विकल्प दे दिया। क्या विकल्प दिया? विवाह करना है तो अभी भी क्षीर सागर में बैठे हमारे आदि नारायण, जिनकी दासी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है, उनके संग विवाह कर। अभी तक तो सती कुछ नहीं बोली, किंतु जब विकल्प दिया दूसरा, तब सती को बोलना पड़ा। क्या कहा? सप्तऋषियों से कहा, आपने जरा देर कर दी। हाँ, पहले आए होते तो आपकी बात पर विचार किया जा सकता था, किंतु अब मैं अपना सर्वस्व शिव को मान चुकी हूँ। भले वो भिखारी हो, भले उनका रहने का ठिकाना ना हो, खाने कुछ भी ना हो। कथा कह रही है, प्रसंग कह रहा है, जब किसी को किसी के अंदर यदि कुछ भी बढ़िया लग जाता है, उसकी कामना उससे जुड़ जाती है, तो उसकी सब बुराई भी उसको अच्छाई लगने लगती है। होता है ना? इसी कारण आज सती मैया के, पार्वती मैया के सामने सप्तऋषियों ने इतने सारे विकल्प दिए। विकल्प के रूप में नारायण भगवान भी दे दिए। सती तब भी डिगी नहीं। कथा कह रही है, जिनके साथ में आपको जीवन भर का जीना मरना, जिनके साथ में आपको पूरा जीवन चलाना है, याद रखिएगा, जिनके साथ में आपको पूरा जीवन चलाना है, उसका जीवन में कभी भी विकल्प मत सोचिए, क्योंकि यदि कोई दूसरा विकल्प सोचेंगे तो वो संकल्प आपका अधूरा रह जाएगा। आजकल लोग संबंधों में यही तो करते हैं, दूसरा विकल्प ढूंढ लेते हैं। भाई शादी के समय तो कसमें खाते हैं कि 7 जन्मों तक जिएंगे मरेंगे, किंतु कोई दूसरा विकल्प मिल जाता है तो वो संकल्प छूट जाता है। संकल्प कब टूटता है? जब दूसरा विकल्प मिलता है। सती पार्वती मैया के सामने दूसरा विकल्प आया नारायण जी के रूप में, किंतु पार्वती मैया ने वो विकल्प ठुकरा दिया। देर कर दिया, आपने पहले आए होते तो शायद मैं आ जाता। अब तो ये जो मन की डोर है ना, शंकर जी से जुड़ गई है, और एक बार मन जहां रम जाए, फिर वो भिखारी भी हो महाराज, तो पार्वती मैया कह रही वो मेरे पति ही हैं। आज सप्तऋषि गदगद हुए, आकर के भोले बाबा को सारी बात बताई कि पार्वती जी आपके अलावा और किसी को चिंतन भी नहीं करते। भोले बाबा फिर से गदगद है गए, और जैसे ही गदगद हुए सो भोले बाबा फिर समाधि में चले। यहाँ पर भोले बाबा समाधि में गए, और रामचरितमानस में कथा थी, एक तारकासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया था, और तारकासुर नाम के दैत्य ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वरदान में क्या मांगा? मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दानव लोग, राक्षस लोग क्या मीटिंग करके वरदान मांगते हो? जिससे देखो वही कहता मरूं ना, मरूं ना, मरूं ना। अरे मरना तो पड़ेगा। तो तारकासुर ने कहा क्या मांगा जाए? तो उसको याद आई शंकर जी की। उसने सोचा शंकर जी तो समाधि में है, शादी वादी हुई नहीं है, अब जब शादी नहीं हुई तो बेटा भी नहीं हुआ, और जब बेटा नहीं हुआ तो मुझे मारने। तो वरदान क्या मांगा? कि मुझे शंकर के शुक्र से पैदा होने वाले पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। क्या मांगा? शंकर जी के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा उससे मेरी मृत्यु होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु। अब तारकासुर को जैसे ही पता लगा कि शंकर जी के पुत्र के हाथों मरना, और शंकर जी का कोई पुत्र है नहीं, लगा देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने के।
इंद्र वरुण कुबेर सब छीन लिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, आपको ही मिलते हैं ये दानव वरदान देने के लिए। अब देखो दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है, किसी का एक हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी को सर्वाइकल है, किसी को कमर दर्द, घुटने सब छत विछत। अब क्या किया जाए? बोले शंकर जी के शुक्र से पैदा होगा पुत्र, उससे मरेंगे। बोले अब शंकर जी कहाँ हैं? बोले शंकर जी तो समाधि में बैठे। तो देवताओं ने कहा शंकर जी को समाधि से उठाने का मतलब है कि अपने प्राणों की आहुति देना। कम से कम तारकासुर मार रहा है, ये तो जान से ही मार दे, नहीं जा सकते। कोई नहीं गया। तब याद आए किसकी? देखिए, व्यक्ति को आप दो ही चीजों से आकर्षित कर सकते हैं, या तो काम से या राम से। अब राम जी तो शंकर जी के अंदर पहले ही बैठे थे, तो देवताओं ने नियम बनाया, नियम लिया कि किसके द्वारा काम के वशीभूत, और पहुंच गए कामदेव के पास कि भाई काम बस जोगी तापस पावरनी की को कहे। पांव पसारने लगे। कौन? कामदेव। सारी सृष्टि में काम दौड़ गया, जंगलों में, व्यक्तियों में, सबके अंदर काम का उद्वेग हो गया। वो स्वामी जी लिख रहे हैं, धरी न काहु धीर सबके मन सिज हरे। जो मन थे ना कामदेव ने हरे, किंतु उनके मन को कामदेव नहीं चुरा पाए। किनके मन को? जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मुहु। जिनके अंदर राम है, काम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शंकर जी के अंदर राम है, काम कुछ नहीं कर पाया। जाकर के आम्र पल्लवों के पीछे कामदेव छिपकर बैठ गया। 5 बाण लिए और 5 बाण एक साथ भोले बाबा के मस्तक पर, भोले बाबा के हृदय पर चला दिए। जैसे ही बाण पहुंचे, बाण जाकर भोले बाबा के हृदय में लगे, भोले बाबा की समाधि टूट गई। और जैसे ही समाधि टूटी, भोले बाबा ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। आम्र पल्लवों के अंदर काम छिपा हुआ था। भोले बाबा की नजर टेढ़ी हुई, तीसरा नेत्र हुआ, और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, वैसे ही तब से वो तीसर नयन उघारा, चितवत कामो भयउ जर छारा, चितवत कामो भयउ जर छारा। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जो आम्र पल्लव के पीछे छिपा हुआ था, आम्र पल्लव के पीछे जो कामदेव बैठा हुआ था, भोले बाबा ने अपने नेत्र से उस काम को भस्मीभूत कर दिया। जिसके अंदर राम है, क्या काम उसका बाल भी बांका कर सकता है? तुरंत पहुंच गई कौन? रति। किसके पास? भोले बाबा के पास। ये आपने क्या कर दिया? मेरे पति को मार दिया। आपके पति थे? हाँ पति थे। भगवान ने वरदान दिया, रति को चिंता मत करो। कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जदुवंश कृष्ण अनंग बनकर भ्रमण करेंगे। अनंग यानी काम का कोई स्वरूप नहीं है। उसी दिन से सबके रक्त की धमनियों में काम का प्रवेश हो गया। कब? जिस दिन से भोले बाबा ने काम को अनंग बना दिया।
कहाँ मिलेंगे कब? बोले जब कृष्ण अवतार होगा। कब? द्वापर में। और उसी समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के यहाँ पर आपको प्रद्युम्न के रूप में, रति आपको प्रद्युम्न पति के रूप में मिलेंगे। वो साक्षात कामदेव का स्वरूप होंगे। और भगवान कृष्ण के सबसे सुंदर पुत्र थे प्रद्युम्न जी। वरदान दे दिया, बाबा की समाधि टूट गई। अब सारे देवता अभी भी घबरा रहे हैं। क्यों? अभी अभी काम को जलाकर बैठे हैं, ऐसा ना हम जाएं, हम ही जल जाएं। तो पृथक पृथक सारे जो देवता है ना, वो लिखा हुआ है पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। बोले बाबा की अलग अलग प्रशंसा कर, एक साथ नहीं जा। पहले सबसे पहले इंद्र जी गए, उन्होंने शंकर जी से कुछ कहा नहीं, सबसे पहले जयकारा लगाई, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे गए कुबेर जी, बोलिए गंगेश्वर भगवान की जय हो। तो भी शंकर जी शांत बैठे रहे। तीसरे गए, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। फिर चौथे गए, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। शंकर जी समझ गए देवता लोग पृथक पृथक तिन्हीं कीन प्रशंसा, जरूर कोई कारण है। तो भोले बाबा क्या पूछ रहे हैं? अरे कहा हो अमर आए के हे, तो क्यों आए हो? तो सबने कहा एक काम करो, पहले एक साथ बोलो तब ये सुनेंगे। अभी भी पूछ रहे क्यों आए हो? तब सारे देवताओं ने एक स्वर में क्या कहा? अरे बाबा तेरी जटा में, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के
जी। अब शंकर जी अच्छा देखो लेट तो वैसे हो गया, तो भूख तो नहीं लगी किसी को? चलो लगी भी भैया, कथा इतनी बढ़िया चल रही है, कथा रूपी रस में यदि जरा भूख लगे तो सहन कर लो, बस भोजन तैयार है। आज शंकर जी की शादी में सभी लोग भोजन करेंगे, किंतु जरा भाव से एक बार हमारे साथ हाथ ऊपर करके कहो हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे देवताओं ने कहा, तब भोले बाबा गदगद हो गए और फिर पूछने लगे क्या? अरे कहा हूं अमर आ एक ही है तू। तो ये नहीं कहा कि बाबा शादी कर लो सीधे डायरेक्ट, क्या कहा? बोले बाबा एक असुर का जन्म हुआ है, तारकासुर का, आपके पुत्र से ही मरेगा। अच्छा पुत्र से मरेगा? तो शंकर जी ने कहा अभी तक तो शादी हुई नहीं। बोले प्रभु तो करवाओ ना फिर शादी। किससे करवाऊं? राजा हिमांचल की बेटी बैठी है पार्वती मैया, आपके लिए ही तब किया है। अच्छा ब्रह्मा जी ने कहा पूरी व्यवस्था हो गई, बस आप राजी हो जाओ। भगवान ने तुरंत डमरू बजाकर कह दिया हर हर महादेव, आज्ञा दे दी। और तिथि तय हुई कौन सी? वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। हम जो शिवरात्रि मनाते हैं वो लौकिक शिवरात्रि है, शास्त्रों में भगवान की तिथि की डेट क्या है? वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार को भगवान शिव का विवाह होने की डेट निकाली गई। अब विवाह की डेट पता चल गई, सारे देवता अपने अपने पास अपने अपने घर चले गए, स्वार्थी तो होते ही सारे चले गए। क्यों? बोले शंकर जी की बारात में चलना है, जरा तैयार सैयार होकर चलेंगे, सेंट इत्र पाउडर साउडर लगा के एकदम। अब बेचारे जो दूल्हा हैं उनको नहीं पूछा, सब अपने अपने से तैयार हो रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को आज नहला रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेरा हाथी चमकना चाहिए, और कुबेर अपने पुष्पक विमान को आज खूब पानी से धो रहे हैं, लड़ियां लगा रहे हैं कि सुंदर सुंदर लाइटिंग दिखनी चाहिए। सब लोग कहें किसका विमान है? सब लोग कहेंगे अरे कुबेर का विमान है पुष्पक। और यमराज है ना, यमराज वो भी किस पर बैठते? भैंसे पर। वो भी आज भैंसे को खूब रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं कि शायद आज काले से गोरा हो जाए, शंकर जी की शादी के लिए काले से गोरा हो जाए। और बेचारे जो दूल्हा हैं वो अपने यहाँ पर बैठे, वहां कोई हलचल नहीं है। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करही अपछरागा। सारे देवताओं के यहाँ तो तैयारियां चल रही हैं, किंतु दूल्हा के यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है। नंदी कह रहे हैं भृंगी श्रृंगी भोले बाबा से, बोले देखो देवताओं को लगे अपना ऐरावत धोने लगे, भैंसे को धोने लगे, विमान में लड़ियां लगाने के लिए, और दूल्हा ऐसे ही बैठा है। तो शंकर जी ने कहा अच्छा दूल्हा जब जाता है तो कैसा तैयार होता है? अब नंदी, भाई नंदी को देखो, नंदी कौन है? बैल।
अब बैल कह रहे प्रभु हमें पता है, आप कहें तो हम आपका श्रृंगार करें। हाँ करो, बिल्कुल बिल्कुल। अब बैल किसी का श्रृंगार करेगा तो कैसा करेगा? वो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अरे शिवहि संभोगन करहि सिंगारा, शिवहि संभोगन त्रिशूल और डमरू बिराजा चले बसा, यानी बैल पर बैठ गए। अच्छा क्या क्या किया श्रृंगार जरा सुनिए, क्या लिखा है? जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। अब भाई दूल्हा जब बनता है तो कहा नंदी महाराज ने बैल ने कि दूल्हा जब बनता है तो सेहरा लगाता है। शंकर जी ने कहा वो कैसा होता है? बोले सामने से लड़ियां लटक रही होती। तो कैलाश में कहां सेहरा मिलेगा? फूल पत्ती। तो नंदी गए जंगल और 5-7 पतले पतले सर्प लेकर आए। सारे सर्पों का मुंह बांध दिया ऊपर और पूंछ भोले बाबा के सामने लटका दिया। काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी उन जटाओं को बांधा और ऊपर सांपों का सेहरा सजा दिया। अब शंकर जी ने कहा क्या करने वाले हो? बोले प्रभु अगल बगल कुंडल भी तो पहनाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कुंडल भी क्या पहना रहे हैं? कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। जितने भी बिच्छू थे, सांप थे, जितने भी काटने वाले थे ना, वो सब शंकर जी के कान में लटका दिए। अच्छा ऐसे वैसे नहीं कि इस कान में अलग रंग का, एक सी मैचिंग के बिल्कुल। जो रंग का इस कान में वही रंग का इस कान में। काब बोले जब दूल्हा जाता है तो हाथ में कंगन पहन के जाता है, कुंडल कंगन। अब कंगन भी क्या पहने? बोले जिस कलर का सांप इस हाथ में, उसी कलर का सांप इस हाथ में, यहाँ सांप यहाँ सांप, सारे शरीर में। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। और बोले वासुकी नाद का यज्ञोपवीत बनाया गया। बोले दूल्हा जब जाता है तो माला साला पहनकर जाता। अब जंगल में कहाँ की माला रखी है? तो चिता भस्म, इतने सारे मुर्दे जल रहे थे, सबकी खोपड़ी लेकर आ गए। कौन? बैल महाराज, नंदी महाराज। और सबके कपारे में छेद किया, सिर में कपार कहते, कपारे में छेद किया। और जैसे माला होते ना वैसे एक पतले सर्प को डाला, सबकी खोपड़ी से एक माला बन गई।
शंकर जी को पहना दी। शंकर जी कह रहे हो कितना बढ़िया लग रहा हूं, देखो दूल्हा बना। ऐसे देख देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। माला हो गई, यज्ञोपवीत हो गया। अब कहा बाबा दूल्हा जब जाता है तो पाउडर लगाता है, तो कहा यहाँ कहाँ का पाउडर? बोले ले आओ चिता भस्म लेपो गरल शमनम दिग्पट धरो कंठे भुजगपति हारि पशुपते। बोले सबसे बढ़िया पाउडर है दुनिया का। चिता भस्म लेकर आ गए और सारे शरीर में नंदी ने, भृंगी ने, श्रृंगी ने एकदम रगड़ दिया। और भोले बाबा का सुंदर स्वरूप सारे शरीर में एकदम भस्म लग रही है। सर्पों से तैयार किया है भोले बाबा को। अब भोले बाबा कैसे रहते थे कैलाश में? नग्न, दिगंबर। तो जब खड़े हुए तो नंदी ने कहा प्रभु दूल्हा जा रहा, कुछ तो धारण कर लो। अरे पहले से भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, और क्या धारण कर? बोले नहीं, फिर भी जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? दूल्हा आया तो है किंतु नंगा दूल्हा आया, ऐसे लोग कहेंगे। नग्न आया। तब शंकर जी ने कहा क्या पहना जाए? तो जिस पर बैठते थे ना मृगछाला, उसी को ढाया और आज सारे नंदी भृंगी श्रृंगी ने बांध दिया। और सर्प था ना, सर्प को कसकर बांधा और सर्प को समझाया देख आज शंकर जी शादी करने जा रहे हैं, दूल्हा बनने। खबरदार यदि तू बीच में कहीं खुला तो खुलना नहीं। कहीं ठीक। सारे देवता तो चल पड़े आगे। अच्छा एक सारे देवता देखने के लिए आए तो शंकर जी कैसे बने थे। शरीर में सर्प है, चिता भस्म है, डमरू है, त्रिशूल है। तो देवता लोग सोच रहे यदि ऐसे दूल्हा के संग में जाएंगे तो फिर हो गया हमारा स्वागत। सारे देवता पहले ही भाग के जा रहे हैं बारात में। शंकर जी को कोई ले ही नहीं गया। अब शंकर जी, नंदी ने कहा प्रभु जब दूल्हा जाता है तो उसकी बारात जाती है। तो शंकर जी ने कहा हमारी बारात कहाँ है? बोले प्रभु आपकी बारात में तो ये देवताओं को जाना था किंतु स्वार्थी देवता पहले चले गए। तो शंकर जी ने कहा बुलाओ हो हमारी वाली बारात। कौन सी? बोले भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी जितने दुनिया भर के भूत थे वो तो आए किंतु विदेशी भूत भी आ गए। जापान वाले, अमेरिका वाले, चीन वाले जितने भी थे, भोले बाबा ने डमरू बजाई, शंख बजा दिया, हर हर महादेव। सारे दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सब भोले बाबा के पास आ गए। और जैसे ही पहुंचे सबको भोले बाबा ने एक स्वर में कहा सब लोग गाओ हर हर महादेव। और भोले बाबा की बारात बढ़ी। और कैसे बढ़ी गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अरे सेवे अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। समाज निज देखा जय शिव शंकर जय भोला। ओ मुखहीन विपुल मुख काहो जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद को कर बहु पद बाहो जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना जय शिव शंकर जय भोला। पुष्ट को तन हीना जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को तन हीना जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को तन हीना जय शिव शंकर जय भोले बाबा की बारात चल रही है। और कैसे कैसे बाराती जा रहे हैं। किसी के महाराज शरीर में पैर ही पैर लगे हैं तो किसी का एक भी पैर नहीं। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी का एक भी मुख नहीं है और किसी के शरीर में मुख ही मुख लगे। बिनु पद करो को बहुपद बाहु। किसी के एक भी पैर नहीं है और कोई तो हजारों हजारों पैर लेकर चल रहा। कोई पेट के बल, कोई सिर के बल, किसी की एक आंख, किसी के शरीर में आंख ही आंख।
भोले बाबा ने बजा दी अपनी डमरू। नंदी ने, भृंगी ने, श्रृंगी ने एक स्वर में कहा, खबरदार यदि कोई भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बिना भोले बाबा की आज्ञा के यहाँ वहां हुआ। देखिए भूत प्रेत भी बनकर आए किंतु सब आज्ञा पाकर चल रहे, कोई भी अनुशासनहीन नहीं है, सब अनुशासन का पालन कर रहे हैं। केवल भूत प्रेत पिशाच नहीं। वो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, कौन कौन गया, तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। और कौन गया, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनत तन भरे। केवल ये नहीं गए, वो स्वामी जी फिर लिख रहे हैं, कर स्वान स्वर सकाल मुख गण वेश अग्नित को बने। आवाज कैसे निकल रही है, बोले कई कई तो मनुष्यों की आवाज में बोल रहे हैं, कई श्वान की आवाज में हर हर महादेव कह रहे हैं। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी, हर स्वान और सुअर, कईयों के मुख तो शूकर के जैसे और कई के श्वान के जैसे, किंतु सब एक स्वर में क्या कह रहे हैं, अरे अगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, अगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, अगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, दस दूल्हा दस बनी बराता, दस दूल्हा दस बनी बराता, अगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, अगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव। भोले बाबा की बारात अभी पहुंची नहीं है, इसको बढ़ाओ। भोले बाबा की बारात अभी पहुंची नहीं है, पहुंचने वाली है। और देवता लोग ब्रह्मा इंद्र विष्णु कुबेर जो पहले पहुंच गए। ब्रह्मा जी सबसे क्या कह रहे पता है, सारे बरातियों से कह रहे, देवताओं से, बोले अभी जो जो मिल रहा है, शरबत मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, शांति से खाते जाओ पीते जाओ। पीछे वाले आ गए तो इसके लिए भी कोई नहीं पूछेगा। भाई पीछे वाले आ गए तो क्या कोई पूछेगा शरबत चाय पानी के लिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सब खाते पीते जाओ, बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि बारात में गए थे मैं शरबत के लिए नहीं पूछा, अभी मिल रहा खा लो। अब ब्रह्मा और देखे जब पहुंचे ना ब्रह्मा जी बारात लेकर बारातियों को, तो सब लोग इंद्र को देखकर सोच रहे हैं कि शायद ये दूल्हा है। तो इंद्र से भी ज्यादा सुंदर कौन, भगवान नारायण दिखाई पड़े। बोले अरे ये सुंदर नहीं है, ये दूल्हा नहीं है। नारायण भगवान से कहा शायद ये दूल्हा है। एक बराती ने तो नारायण भगवान के कान में पूछ लिया धीरे से, क्या आप ही दूल्हा हैं? नारायण भगवान ने कहा हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा भी पीछे। हाय राम, जिस बारात की बराती इतने सुंदर हो तो दूल्हा का तो जवाब ही नहीं। बराती अपने अपने भाव में डूब रहे, कितना सुंदर दूल्हा आने वाला। अच्छा सबको चाय पानी शरबत की चली रही थी कि इतने में एक डाकनी आकर गिरी बारात परिसर में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बरातियों ने कहा ये कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा यही बराती है असली वाली। दूसरा भूत आकर गिरा, हर हर महादेव। जब बारात निकल रही थी गांव से नगर से, तो बच्चे लोग जब बारात आती तो क्या होते, बच्चे लोग घर से बाहर आकर देखते हैं दूल्हा कैसा है। अब एक बच्चे ने देखा दरवाजा खोलकर दूल्हा कैसा है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? बर बहुरा बसह असवारा, बर बहुरा बसह असवारा, ज्ञान कपाल विभूषण छारा। एक छोटा बालक दरवाजा खोलकर दूल्हे को देखने गया। दूल्हे को जैसे ही देखकर आया अपनी माँ से कहने लगा, मैया सारे दरवाजे खिड़की बंद कर ले। क्यों? बोले भूत आया है, भूत। और सीधा नहीं आया, बैल पर उल्टा बैठकर आया। और
और तो और मैया जब दूल्हा लोग आते हैं तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन कर आते हैं। ये दूल्हा नंगा आया है, नंगा बिना वस्त्र के। तो आप कहोगे जो वृक्षशाला पहनी थी वो कहाँ गई? रास्ते में जब सब लोग नाच रहे थे ना, तो कमर में बंधे सर्प ने सोचा कि सब नाच रहे मैं कैसे रह जाऊं। तो वो सर्प भी धीरे से छूटकर नाचने चला गया। जो बांधे हुए थे वो भी खुल गया। तो भोले बाबा ने जब देखा अपने स्वरूप को तो भोले बाबा गदगद हो गए। जय हो बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, बगड़म जय शिव जय शिव, बगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, बगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बोलो जय शिव जय शिव, हरे बगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, बगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, बगड़म बगड़म जय शिव जय शिव, बगड़म जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बोलो जय शिव जय शिव, हर हर गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अरे शिव समाज जब देखन लागे तो बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब शंकर जी की बारात देखी किन घरातियों ने, तब घराती तो अपने अपने ऊंट पर, घोड़े पर, बैल पर, हाथी पर बैठकर आए थे। जैसे ही देखी ऐसी बारात तो क्या लिखा है? बिडरी। किसी बारात में झगड़ा हो जाए तो लोग क्या करते हैं? मेन वाले रास्ते से नहीं जाते हैं, पर टेंट के पर्दे उठा उठा कर भागते हैं। वो स्वामी जी वही लिख रहे हैं, बिडरी चले वाहन सब भागे। कोई यहाँ से भाग रहा है, कोई वहां से भाग रहा है, कोई जयमाला वाले मंच से ही भाग रहा है। ऐसी बारात दूल्हा कैसा होगा? और भोले बाबा कैसे बनकर आ रहे हैं? भोले दिगंबर बनकर आ रहे हैं। इसी कारण हमारे बुंदेलखंड में बड़ा सुंदर भजन गाया जाता है। अरे ऐसो को नहीं आ रे, ऐसो भोले बाबा को लेकर आओ, को नहीं आ रे। अरे पार्वती के सैया जैसे को नहीं आ रे। तो आओ जरा शंकर जी की शादी में आज हम सब लोग बराती मिलकर नाचेंगे, खड़े होकर। कैसे? भाव से। तो ऐसे को नहीं आ रे, ऐसे को नहीं आ रे, पार्वती के सैया जैसे को नहीं आ रे, ऐसे को नहीं आ रे, ऐसे को नहीं आ रे, पार्वती के सैया जैसे को नहीं आ रे। शंकर भगवान की जय हो। जय हो। अरे पूरे बैल की करे सवारी, ये कटोरा भोला, ये कटोरा। पूरे बैल की करे सवारी, ये कटोरा भोला, ये कटोरा। अरे काले नाग गले लपटाए भोले, काले नाग गले लपटाए, काले नाग गले लपटाए, जटों से मेरे
भाव से कैसे कैसो कोई मैया रे, ऐसो कोई मैया रे, पार्वती के सैया रे, कोई मैया रे, ऐसो कोई मैया रे, ऐसो कोई मैया रे, पार्वती के सैया रे, कोई मैया रे।
के नैया रे। तो हाँ एक और सुना दो। शंख बजे जी बजे तमूरा, एक लाइन। डमरू बजे जी बजे तमूरा, डमरू बजे जी बजे तमूरा, हो बजे है मन के तार। चली रे भोले जी की बारात, चली रे भोले जी की बारात, चली रे भोले जी की बारात, चली रे भोले जी की बारात। शंख बजे जी बजे तमूरा, शंख बजे जी बजे तमूरा, बजे है मन के तार। चली रे भोले जी की बारात, चली रे भोले जी की बारात। ओ कैसा है दूल्हा देखो कैसी बारात है, कैसा है दूल्हा देखो कैसी बारात है। ना तो है बैंड बाजा भूतों का साथ गए, ना तो है बैंड बाजा भूतों का साथ गए। गले मटकी माला गले में, रुंड मटकी माला गले में, रुंड मटकी माला गले में, नंदी पे असवार। चली रे भोले जी की बारात, चली रे भोले जी की बारात, चली रे भोले जी की बारात। तो आइए हम सभी लोग भगवान शिव पार्वती मैया के संग में उपस्थित हो गए। तो देखिए पार्वती मैया भी पधारी हैं, तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए पार्वती मैया जय हो। और जो पार्वती बनी आज स्वरूप में, उसी गुड़िया का जन्मदिन है जो पार्वती बनी है। तो भैया एक बार जन्मदिन के लिए भी ताली बजाओ पार्वती जी का। देखो आज जन्म भी हुआ है और वो पार्वती जी भी बन गई है। तो हाँ हमारे जो शिष्य हैं हरिलाल जी श्रीवास जो शरोन से आए हैं, उनकी नातिन है। और आज जन्मदिन पर श्री संदीप श्रीवास जी की ओर से 2100 रुपए हमारे संस्थान के लिए प्रदत्त की। जरा एक बार जोरदार तालियां। और गुड़िया का आज बर्थडे है तो बहुत बहुत बधाई भी। किंतु आज तो पार्वती जी के रूप में है तो हम सब पार्वती जी के रूप में ही दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले पार्वती मैया भोले बाबा का वर्ण करेंगे, क्योंकि भोले बाबा की आदत है समाधि में चले जाते हैं। तो पार्वती जी से कहेंगे जल्दी से माला डालो। हरे ओम
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव पदे बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। आइए, भगवान का सुंदर विवाह हो गया। भगवान पार्वती मैया के साथ सुंदर सिंहासन पर बैठेंगे। तब तक एक आध भजन और यदि आपको सुनना है, हाँ, जिसे भी प्रणाम करना है तो भोले बाबा और माँ पार्वती का भाव बनाकर आज प्रणाम करेगा, क्योंकि साक्षात शिव और माँ उमा अंबिका भवानी पार्वती जी आज आई हैं। तो सब लोग प्रणाम करेंगे, भजन होगा, आरती होगी और उसके बाद आपको भोजन मिलेगा, प्रसाद। आज तो विलंब कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि भैया अब राम कथा है, थोड़ा सा बड़े बड़े विश्राम है, सोपान है। तो आइए, कल भगवान राम के जन्म की कथा हम सभी लोग सुनेंगे। तो जिन्हें भी भगवान का पूजन करना है आगे आ जाए, प्रणाम करेंगे। आइए प्रेम और भाव से। हो देखण कायन जय हो। देखण कायन चनीरी देखण कायन चनी दूल्हा शिव शंकर की बारात आ गई। शिव शंकर की बारात आ गई। बोला चले बराती संग डबला ढोल बजे रब दूल्हा चले बराती संग बोला चले बराती संग डबला ढोल बजे रब दूल्हा चले बराती संग बोला चले बराती संग डबला ढोल बजे रब दूल्हा चले बराती संग बोला चले बराती संग और कानों में बिच्छू के कुंडलो कानों में बिच्छू के कुंडल कानों में बिच्छू के कुंडल कानों में बिच्छू के कुंडल गले में रत्न देखन गायन जलीरी देखन गायन जलीरी दूल्हा
नाचे भूत पिशाच सकले नाचे परधा पे असवार हो परधा पे असवार देखन आए चली री देखन आए चली री दूल्हा दूल्हा शिव शंकर की बारात आ गई देखन आए चली री देखन आए चली री दूल्हा दूल्हा शिव शंकर की बारात आ गई। शंकर भगवान की जय। आइए हम सभी लोग आज भगवान देवादिदेव महादेव की आरती करेंगे प्रेम से। जय शिव ओमकारा। 3:30 बज गए, 3 बजे अभी 3:30 बजे। आइए प्रेम से। और हाँ, अभी केक भी कटेगा आरती के बाद, तो देखिए आज क्योंकि पार्वती जी का देखो जन्मदिन है ना, तो केक कट भी होगा, तो सभी लोग उपस्थित रहेंगे और इसके बाद में सब लोग प्रसाद पाएंगे, भोजन प्रसाद। आइए प्रेम और भाव से हम सभी यथास्थान खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे।